राम राम भाई, सभी को आपका आपके चैनल फ्यूचर टीचर पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसको बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन हम आपको उसको बहुत ही ईजी लेवल से करवाएंगे, जिसका नाम है एवरेज औसत। ठीक है, उसके हम आज आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर रहेगा एवरेज औसत। कुछ नहीं है, सिंपल है, लाइन टू लाइन चलेंगे, सिंपल समझाएंगे, ए टू जेड आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। भाई घन किसको बोलते हैं? घन इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब। ठीक है, स्क्वायर होता है एक आपका और एक होता है क्यूब, जिसमें पावर डबल होती है स्क्वायर बोलते हैं, और जिसमें पावर 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूब। इसने बोला 5 प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो आपकी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जिन्हें जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याओं के बारे में पूछा है। होल नंबर होते हैं आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। जैसे सम संख्या होती है आपकी 2 4 6 हो गई, विषम संख्या होती है 1 3 5 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से पूछा कि 5 प्राकृतिक संख्याओं को, तो 5 प्राकृतिक संख्या आपको मैंने बताई दी है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनके बोला है घनों का औसत, मतलब कि हर किसी की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 1 का कोई भी हो, पावर कितनी भी हो, सबको पता है 1 ही आता है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, इसका आया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 3 9 9 3 27 27 4 4 16 16 चौका 64। ठीक है, इसका 5 दूनी 25 25 पंजे 125। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 8 और 9 9 7 9 7 16 16 16 और 4 20 20 और 5 25 का 5 हासिल 2 और 2 और 2 4 4 और 6 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 1 2 225 225 आ गया। ठीक है आपका, तो 225 ये आपका आंसर नहीं है, 225 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब हमें पूछा एवरेज। एवरेज बोलते हैं भाई, ये तो हमने क्यों निकाल ली 5 संख्याओं की, कितनी संख्याएं बोली है? 5। जो हमारा निकल के आया उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका आ गया 5 चौक 20 और ये बच गया आपका 25, इसको ये हो जाएगा 5 से, इसका मतलब 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इसमें बोला है कि आपके 512 पृष्ठ हैं। पृष्ठ का मतलब है क्वेश्चन, एक पुस्तक में क्वेश्चन है आपके 512, उनमें से औसत जो संख्या है वो 4 है, जिनमें त्रुटियां हैं, मतलब कि गड़बड़ है। ठीक है, तो मतलब 512 क्वेश्चन है आपके, जिसमें से औसत है वो 4 है। ठीक है, हमें नहीं पता भी एक को पहले वाले में 6 हो सकती है, दूसरे वाले में 1 भी ना हो, तीसरे में और ज्यादा हो, इन्होंने औसत दे दी कि भी 4 है, तो मतलब सीधी सी बात है 4 तो नहीं 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। आपकी टोटल उसमें जो गड़बड़ है वो है 2048। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन का ये, यदि पहले 302 पृष्ठों में 512 में से जो पहले 302 पृष्ठ हैं आपके, उनमें जो मुद्रण की जो संख्या है वो 1208 है। इस बार औसत नहीं थी, संख्या दी है पूरी। ठीक है, जो ये 302 है आपके, इनमें जो औसत, इनमें जो गड़बड़ है वो 1208 में है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से देखते हैं भाई, 512 में से 302 का दे दिया, कितने बच गए आपके? 0 1 5 210। ठीक है, 210 तो हमें ये बच गए। ठीक है, उसके बाद हमें 302 में से 1208 की गड़बड़ पहले दे दी है, 1208 आपका निकल के आ गया यहाँ पे। 8 में से 8 गया 0 4, 10 में से 4 गया तो 8, ये 8 के 840 बच गए, ये हमें पहले ही दे दिए हैं और ये हमारे बचे हुए हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो शेष पृष्ठ बचे हैं उनमें पृष्ठ औसत क्या है, कितनी त्रुटियां हैं, कितनी गड़बड़ है। ठीक है, आपके 210 बच गए और यहाँ से बच गए आपके 840। ठीक है, अब 840 बचे हैं, औसत आपको पूछा है, इसमें निकालने कितने में से है? 210 में से। ठीक है, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये 7 चौक 28, 7 चौक 28, सॉरी, ये आपका 4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में। चलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए पढ़िए इसको। क्या बोला है? 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, मतलब टोटल कितने वो लोग हो गए? 15। ठीक है, इसमें 14 छात्राएं आपकी और एक शिक्षिका। ठीक है, 14 और 15 की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, कुछ नहीं है, लाइन पढ़िए, लाइन को अपने पेपर पे उस पे लिखिए, कॉपी पे, और उसी हिसाब से करते जाइए, सीधा है, सिंपल होता चला जाएगा। 14 और 15 आपके हो गए टोटल मेंबर। ठीक है, 14 छात्रा एक शिक्षिका, 15 वर्ष है औसत आयु। ठीक है, 15 जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे
15 पंजे 75, कि आपका 5 आ गया, हासिल होगी 7, 15 1 15 और 7 22, ये आ गया 225। जो ज़्यादा ही कमजोर बच्चे हैं वो इसको इस तरीके से गुना कर लेना, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 5 5 और 7 12, हासिल 1 225, ठीक है, वह ये निकल के है, ठीक है। इसके बाद बोला है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, ठीक है, शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, ठीक है। टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन है 14, ठीक है, आपके 14 ये हो गए और एक वो हो गई। अब हम इसमें से हटा रहे हैं एक औसत को, ठीक है, ये आ गया आपका 40 इंटू 14। जब 14 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 1 चौका 4, 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 549 196, ठीक है। ये कहाँ से आया भाई? इसमें 15 है, शिक्षिका की हमें आयु को हटाने के लिए बोला है, ठीक है। एक तो शिक्षिका इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एक की औसत की कमी हो जाती है, तो एक औसत भी माइनस हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा आपको 15 15 या 225 और इधर आ जाएगा आपको 14 इंटू 14 196, ठीक है। अब बोला है शिक्षिका की आयु कितनी है? कुछ नहीं है, सिंपल माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 गए तो 9 और ये बच गया आपका 11, 11 में से 9 गए तो 2, 29। आपकी जो शिक्षिका की आयु है वो है आपकी 29, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस करते जाइए, अपनी कॉपी पे नोट कर ले और लाइन पढ़ें और क्वेश्चन को आगे करें। जैसे इसमें देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है, वही संख्या हो गई 8, औसत हो गया 20, ये आ गया 808, 8 2 जा 16, 116, ठीक है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 21 है, 5 संख्या हो गई, उनका औसत बता दिया आपको 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 105, ठीक है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 संख्याओं का आ गया आपका 105। अब क्या बोला है? शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है? शेष 3 संख्या बच गई, क्योंकि भाई 8 में से हमने 5 का तो निकाल लिया, 105 आ गया, इसमें से बच गई आपकी 3 संख्या। औसत, टोटल औसत कितना है? 160। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 55 है आपका टोटल, और 3 की औसत निकालनी है। औसत निकालने का सिंपल सबको पता है भाई, 55 है, अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, ये बच गया आपका 25, ये आ गया आपका 3 8 24, और इसका जैसे उसमें ऑप्शन में देखा है तो दे रखा है 0.333, लिख लीजिए, 1/3 लिख लीजिए, जैसे भी आपको ऑप्शन के हिसाब से जो आपको मिले वो आपको करना है। समझ गए ना? यहाँ से 3 से कट जाएगा 18y, या तो ऑप्शन में होगा आपका 18y 1/3, या होगा आपका 18.33, तो इस हिसाब से ऑप्शन में दे रखा है हमें 18.33, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार कितना है? ठीक है, तो भाई इसमें दे रखा है 3 दोस्तों का औसत भार, मतलब हम मान लेते हैं कि भाई इसका एक दोस्त हो गया x, ठीक है, और 3 दोस्त हो गए 3x, बराबर औसत भार दे रखा है आपको 55, ठीक है। दूसरी लाइन है, यदि p का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 अधिक है, इसका मतलब x जमा में 4, क्योंकि एक के वजन से बोला है ना कि दोनों के वजन से, ठीक है। इधर आ जाएगा प्लस में 3x, ठीक है। उधर इन्होंने बोला है कि 55 किलोग्राम है पी और उसके 3 दोस्तों का, मतलब कि 4 लोगों का, 4 गुना में 55 जो बनता है आपका 220, ठीक है। अब इससे आगे से सॉल्व करेंगे तो इसकी इससे ऐड हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4x, आपका 4x जमा में 4 बराबर आ जाएगा आपका 220, ठीक है। अब 4 ये प्लस का उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, अब 220 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 216, ये बच गया आपका 4x बराबर 216, तो x बराबर आ गया आपका 216/4। इसको जो आप इससे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 4 16, ठीक है। ये आ गया आपका 54, x बराबर 54। अब पूछा है यदि p का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, मतलब जो x है जो हमने उसका माना है वो माना है x + 4, ठीक है। आपकी x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 54, ये एज इट इज आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 58, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है। ये है आपका 6th क्वेश्चन।
9 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 65 है। 9वीं संख्या की औसत बताओ, ठीक है। सीधा सीधा बोला है। 9 संख्या का औसत 60 है आपका, 69, 90, 9 6 54, 540, ठीक है। 9 संख्या का होगा 60, पहली 5 संख्याओं का औसत है आपका 55, ठीक है। 55, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 27, 275। भाई ये हो गया 69, ये आ गया 540, मतलब 540। 55 गुना 5, ये आ गया 275, ठीक है। पहली 5 का हो गया। उसके बाद बोला अगली 3 संख्याओं का, वो है आपका 65, 3 पंजे 15 और 3 6 18 और 1 19। ये आ गया आपका। ये नीचे वाले दोनों ऐड कर देंगे क्योंकि 5 और 3 8 संख्याओं का आ गया। 5 5 10, 9 1 10 और 7 17, 5 से 1 2 1 3 और 1 4, 470 आ गया आपका। 5 और 3 8 संख्याओं का 470, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 9वीं संख्या। टोटल 9 संख्याओं का कितना है 540। अब 540 में से जब आपका 470 माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गए तो 7, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 70, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल ही है भाई। 60 दे रखा है 9 संख्या को, 540, पहली 5 का 275 हो गया, अगली 3 का 195 हो गया, मतलब 5 और 3 8 संख्या का हो गया आपका। ये टोटल करेंगे तो 470। भाई सबको पता है 9 में से 8 का आ गया आपका, तो 9 में से 8 भी घटा दीजिए, 9 निकल के आ जाएगी। 540 में से 470 माइनस करेंगे तो आपको 70 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आगे की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ विदा चाहते हैं, राम राम सभी भाइयों को।